So hello guys, my name is Bhudev and today's video is all about Nmap, that is network mapper। और इस टूल का यूज़ किया जाता है हमारे नेटवर्क मैपिंग एंड सिक्योरिटी ऑडिटिंग के अंदर। और यहाँ पे हम नेटवर्क मैपर का यूज़ कर सकते हैं होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट स्कैनिंग, सर्विसेज एंड वर्जन डिटेक्शन के लिए। साथ के साथ हम ओएस डिटेक्शन, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग ऑल्सो नेटवर्क मैपिंग के लिए इसका यूज़ करेंगे। एंड बेसिकली इसका यूज़ हम करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को निकालने के लिए। एंड Nmap का फुल फॉर्म भी नेटवर्क मैपर होता है। और पास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि हम काली लिनक्स के अंदर काफ़ी सारे टूल्स के बारे में जानेंगे, उनका ओवरव्यू लेंगे और टर्मिनल के अंदर उनके ऊपर रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो कि कमांड्स की हो सकती है किसी भी फील्ड के अंदर। सो डेट्स अवर डे 32 ऑफ लर्निंग साइबर सिक्योरिटी एंड दिस इज द सीरीज 2 ऑफ लर्निंग द बेसिक्स ऑफ काली। तो 5 वीडियोज अगर नहीं चेकआउट किए तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आ गए हम अपने टर्मिनल के अंदर। तो टर्मिनल के अंदर आने के बाद में हमें सबसे पहले अपना आईपी निकालना है। आईपी निकालने के लिए हमारे पास कमांड है ifconfig, इफ कॉन्फ़िगरेशन। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 पोर्ट्स जो लोकल पोर्ट्स हैं उनके बारे में एड्रेस मिलेगा, ETS0 एंड LO। सो मेरे टाइप से यहाँ पे ETS0 है, आपके पास में नेट के साथ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है एंड AT पोर्ट के साथ में, तो यहाँ पे ETS0 दिखाएगा जो कि हमारे दूसरे वर्चुअल बॉक्स क्लाइमेट के अंदर है। एंड करंटली आई एम यूजिंग काली लिनक्स वर्चुअल बॉक्स वर्जन 2023 जो कि अभी तक मेरे AMD Ryzen 64 के ऊपर काम कर। सो हमने अपना आईपी कॉपी कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो आईपी तो कॉपी कर लिया है, अब हमें यहाँ पे अपनी पिंग स्कैन करनी है। सो पिंग क्या होता है, आपके होस्ट की एक्टिवेट की के बारे में बताता है। यहाँ पे आपको पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पिंग स्कैन के अंदर क्या होता है, आपका होस्ट की जो एक्टिवेट की है कि आपका होस्ट ऊपर है या नीचे है उसके बारे में बताता है, ठीक है। और यहाँ पे पोर्ट की इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा। तो थोड़ा सा प्रोसीजर मैं जल्दी लेके चलूँगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आपको समझ ना आए तो वापस से एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें S और कैपिटल P कमांड यूज़ करनी है। मेक श्योर कि आप उससे पहले एक डैश इनेबल कर लें ताकि आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा सा इशू ना देखने मिले। लाइक अगर हम डैश स्किप कर देते हैं और यहाँ पे Ctrl+Shift+V करके अपना एड्रेस डालते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे लिखा आएगा फेल टू रिजोल्व SP। तो डैश से क्या होता है, उसके पाथ के अंदर हमें ट्रांसमिट कर रहा होता है। सो सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे डालें तो SP के आगे अगर हमने डैश लगा दिया है, एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे होस्ट इज अप की इन्फॉर्मेशन दे देगा। पोर्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, होस्ट हमारा एक्टिवेट है, हमें उसके बारे में बताएगा। सो डेट इज फॉर द फर्स्ट वन कमांड जो कि है SP, डेट इज पिंग स्कैन। एंड द सेकेंड इज sudo nmap -ss। तो ये TCP UDP के बीच में इंटरफेस दिखाएगा। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे सेम एड्रेस डाल के देता हूँ। जो सेम एड्रेस मैं अभी ये स्विच कर रहा हूँ ऐसे ये मैं अप एंड डाउन कीज के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ। इनकेस अगर आपको थोड़ी सी लेटेंसी चाहिए अच्छी खासी, तो लेटेंसी के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक का, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वन इज SS। तो एंटर करते ही हमारे पास सर्वर की एक्सेस जो है वो दिखने को मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर यहाँ पे हमें दिखा रहा है होस्ट इज अप, तो होस्ट हमारा एक्टिवेट है, सेम जो ऊपर दिखाया था एड्रेस वही। और यहाँ पे ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन 10.0.2.15 आर इग्नोर्ड स्टेट्स। मीन्स कि आपके जो पोर्ट्स हैं वो पूरे क्लोज पैटर्न में काम कर रहे हैं और आपका कोई भी TCP पोर्ट ओपन नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और फर्दर आप कोई भी एक साइबर अटैक करते हो तो उसके बारे में TCP, UDP, SMTP और NTP अलग अलग टूल्स के बारे में, अलग अलग प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप उसके अंदर अटैक करने से पहले जान सको कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, कौन से नहीं है, किन पोर्ट्स के ऊपर आप किस तरीके का मलबे डिजाइन करके सेंड कर सकते हो। सर्वर वर्जन डिटेक्शन, तो जस्ट हमें यहाँ पे आना है और U की जगह हमें V डाल देना है कैपिटल में। एंटर करोगे तो यहाँ पे सर्वर डिटेक्शन परफॉर्म, प्लीज रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट रिजल्ट। तो अगर आपका सर्वर डिटेक्शन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्वर वर्जन डिटेक्शन के अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि ये पीछे में जो सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं। अगर हमको जानना है पोर्ट्स के बारे में, यूज़र के बारे में और अलग अलग UDP TCP ट्रांसमिशंस के बारे में, तो अब हम यहाँ पे एक ऑफिशियल परफॉर्म करेंगे, डेट इज पाइथन। तो एक मिनट, ठीक है, डेट इज पाइथन 3 PYTHON3HRW। और इस कमांड को हम अपने दूसरे टर्मिनल के अंदर इनेबल करेंगे। रीजन बिहाइंड दिस कि अगर मैं यहाँ पे एक सर्विस एक्टिवेट करता हूँ तो ये एक रैंडम पैकेट्स को बार बार जनरेट करती रहेगी। सो मैं इसको क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास कोई और की नहीं है, तो मैं राइट क्लिक करके कॉपी सिलेक्शन कर सकता हूँ और इसको यहाँ से इरेज कर सकता हूँ। इरेज करने के बाद में हम अपना दूसरा टर्मिनल खोलेंगे यहीं से ही दूसरे एंड से। लेट्स सी, हमने यहाँ पे सर्वर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए sudo nmap -sv और अपना डिफॉल्ट IP एड्रेस डाल दिया है। एंटर करेंगे तो डिफॉल्ट काली पासवर्ड मांगेगा, तो डिफॉल्ट काली पासवर्ड डाल देना है आपका जो भी है।
होस्ट रिजर्व ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स ऑन 10.0.2.15 वाली नोड इन स्टेट्स। लेकिन अभी हमें थोड़ी सी डीप इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डीप इंफॉर्मेशन चाहने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट रन करेंगे। देखो पाइथन 3.-m डेट इज मोड, ठीक है, मोड ऑपरेशन, जो कि आपके रिक्वेस्टेड HTTP सर्वर के ऊपर जो पोर्ट नंबर है उसके ऊपर आपकी रिक्वेस्ट शेयर करेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे सर्विंग HTTP ऑन 0000 पोर्ट एंड जस्ट हमें यहाँ पे अपने रिटर्न दूसरे टर्मिनल पे आना है एंड सेम कमांड हमें यहाँ पे फिर से डालनी है। विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा, जिसके अंदर हम जानकारी ले सकते हैं कि हमने क्या चेक करना था क्या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट इज अप दिखा रहा है, होस्ट हमारा अलाइव है, एक्टिव है। लेटेंसी का मतलब है कि कितने शॉर्ट हैंड टर्म के अंदर निकाल के दिया है। 999 क्लोज TCP पोर्ट्स हैं जो कि रीसेट स्टेट पे हैं। पोर्ट 8080 जो कि TCP के ऊपर ऑपरेट हो रहा है वो ओपन है एंड सर्विस है HTTP और वर्जन है हमारे पास सिंपल HTTP सर्वर जो कि पाइथन 3.11.4 के ऊपर काम कर रहा है। इन केस मेरे को किसी और की IP एड्रेस डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो अगर किसी सर्विस को होस्ट भी कर रहा है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा सिंपल मेथड है लेकिन थोड़ा सा डीपली घुसोगे तो इसके बारे में डिटेल में आपको पता लगेगा। चलिए तो हम डायरेक्ट मेथड से, अभी हमने एक सर्विस होस्ट करवा रखी है ऑलरेडी अपने इस टर्मिनल में, ठीक है। एक सेकेंड, वो बंद कर दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे एक सर्विस रन हो रही है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अपने मेन टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक कमांड डालेंगे sudo nmap -o, ठीक है। माइनस मतलब डैश और आपका डिफॉल्ट IP एड्रेस ये रहा। आप जैसे ही एंटर करोगे तो कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो सेकंड सर्विस हमने इनेबल कर रखी टर्मिनल 2 में उसको इनेबल ही रखना एंड तक, जब तक मैं आपको ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ। और आई होप कि आप इसको रियल टाइम प्रैक्टिस करो बिटवीन द स्विचिंग द 2 टैब्स, इधर से उधर अपने टच पैड के ऊपर ऐसे करोगे तो डेस्कटॉप 2 इनेबल करने का ऑप्शन आएगा। तो डेस्कटॉप 2 के अंदर आप काली इनेबल कर लो और डेस्कटॉप 1 के अंदर आप जस्ट मेरी यूट्यूब की वीडियो जहाँ से आप ये चीज़ पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे छोड़िए उस सब चीज़ों को, वो तो बात की बातें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नेटमैक्स स्पैन रिपोर्ट जो कि दिखा रहा है हमारे IP के ऊपर, और सेम चीज़ें नोट शोन 999 क्लोज IPs, और यहाँ पे स्टेट जो है हमारा ओपन है। डिवाइस टाइप जनरल पर्पस रनिंग लिनक्स 2.6.x एंड OSCP जो कि हमारे लिनक्स कर्नल के वर्जन पर आ रहा है। लेकिन अभी मैं लिनक्स के ऊपर हूँ। अगर मैं अपने एंड्रॉइड के अंदर आता हूँ, इन केस मान लो मैं यहाँ पे CMD टाइप करता हूँ, ठीक है। CMD टाइप करूँगा, CMD टाइप करके IFCONFIG एंटर करता हूँ तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। IP कॉन्फ़िग यहाँ पे यूज़ होगा जितना मुझे पता है। एंटर करने के बाद में मेरा IPv4 एड्रेस मुझे चाहिए, सो डेट इज़ माई IPv4 एड्रेस। आई हैव टू जस्ट कॉपी इट। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, Ctrl+C से नहीं होता है। 10.2.10.203 जस्ट डायरेक्ट मैनर से काम करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 पॉइंट क्या था 203, ठीक है, एंड 82.15, सो 82.15। आई होप कि ये मेरे विंडोज़ की इंफॉर्मेशन देगा जितना मुझे पता है एंटर करने के बाद में। और वहाँ पे अगर कोई सर्विस रन हो रही है सो एक्यूरेसी के साथ आपको डाटा देगा। लेट्स होप कि यहाँ पे अच्छा डाटा आए, इतना मुझे पता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने आपको बताया था विंडोज़ के बारे में। सो यहाँ पे पोर्ट 135 TCP है, 139 TCP है, 445 TCP है, 8090 TCP है जो कि ओपन पोर्ट्स हैं मेरे लिए। एंड OS स्कैन रिजल्ट्स में अनरीडेबल बिकॉज वी कुड नॉट फाइंड एटलीस्ट 1 ओपन एंड 1 क्लोज पोर्ट रनिंग। एंड एग्रेशन मोड पे है और हमारे पास ओपन पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन तो ज़्यादा नहीं मिली है, लेकिन ओरेकल वर्चुअल बॉक्स 95% यूज़ हो रहा है, QEMU 19% यूज़ हो रहा है। मतलब कि मेरे सिस्टम के ऊपर जो मैं सर्विस ज़्यादा रन कर रहा हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है मुझे, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। सो डेट्स ए डिफ़ॉल्ट, या आप बोल सकते हो कि सिंपल रफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन फाइंड। और OS की इंफॉर्मेशन मिलती है लेकिन क्यों नहीं दे रहा मुझे नहीं मालूम है। मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया था तो आ रही थी। खैर इसको हटाओ, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये था मेरा डिफ़ॉल्ट डाटा, ठीक है। अभी हमको अपने बारे में निकालना था इंफॉर्मेशन तो हमने इसको निकाल लिया है। तो जो लिनक्स के ऊपर हमारा काम कर रहा था डाटा वो हमने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं अगले टूल के बारे में, एग्रेसिव स्कैन। एग्रेसिव स्कैन का यूज़ क्या होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल डीपली निकाली जाएगी। डीपली मतलब कि आपने ट्राई किया है कि आप चाहते हो कि एक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक बार में ही मिल जाए। तो एग्रेसिव स्कैन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सेम IP डालना है, Ctrl+A करके मतलब कैप्स लॉक करके कैपिटल A एंटर करना है और एग्रेसिव स्कैन स्टार्ट हो जाएगा। एग्रेसिव स्कैन के अंदर आपके ओपन पोर्ट सभी की सभी इंफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, जो कि मैंने अभी पास्ट के अंदर
जितने भी आपको डाटा दिखाना था उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओएस की डिटेल, ठीक है, रनिंग सर्विस क्या है, एचटीटीपी सर्वर हेडर क्या है, एचटीटीपी टाइपल की डायरेक्टरी क्या है, पोर्ट कौन सा ओपन है, सारी की सारी लेटेंसी, होस्ट ओपन है नहीं है, एक्टिव है नहीं है, सब चीज़ें एक बार बता देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा शॉर्ट हैंड ट्रिक यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास SN टूल का यूज़ करना है हमने, ठीक है। तो एक टाइप से ये भी वही टूल है जो कि हमने होस्ट और पोर्ट डिस्कवरी के लिए यूज़ किया था। जस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें गैदर करके देगा। नेटवर्क स्कैन रिपोर्ट फॉर 10.0.2.15 होस्ट इज द सेम एड्रेस। ये टूल मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आप इनको अच्छे से समझ सको कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है। अब थोड़ा सा बात करते हैं अच्छे तरीके से काम करने के लिए। सो हमें यहाँ पे स्कैन करने हैं अपने टॉप पोर्ट्स। तो टॉप 100, टॉप 125 अप टू 65,536 रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं अगर हम पोर्ट्स की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हैं अपने डिवाइस की आईपी की। तो 65,000 रिजल्ट्स हम एक टाइम पे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपने टॉप पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो टॉप पोर्ट्स के लिए हम सिंपल टूल यूज़ करेंगे, कमांड माइन डैश टॉप PORTS, ठीक है। और हम यहाँ पे अपने पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि मुझे 125, 4000 और कुछ भी, मतलब मैं डाल देता हूँ 129, ठीक है, 129। मेरे को कहीं कोई और एक्स्ट्रा एडिशन इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। एंटर करते ही मेरे पास में 28 क्लोज TCP पोर्ट्स मिलेंगे और पोर्ट 8080 जो कि TCP पे है वो ओपन है और HTTP प्रॉक्सी के साथ काम कर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कमांड, दैट इज SC, दैट इज स्क्रिप्ट स्कैन। तो यहाँ पे हमें जस्ट इम्प्लीमेंट करनी है एक चीज जो कि ये है SC, ठीक है, sudo nmap-sc और उसके बाद हमारा डिफॉल्ट IP एंटर करेंगे। तो एंटर करने के बाद में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। SC इज एम्बिगियस एंड पॉसिबिलिटीज जो है स्कैन फ्लैग की है, स्कैन डिले की है, स्क्रिप्ट की है, स्क्रिप्ट ट्रेस की है, स्क्रिप्ट अपडेट डेटाबेस की है, स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स की है, स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स फाइल की है, स्क्रिप्ट हेल्प की है और स्क्रिप्ट टाइम आउट की है। अब देखिए, हमें पहले मालूम होना चाहिए कि स्क्रिप्ट स्कैन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम स्कैन फ्लैग की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक दैट sudo nmap -scan flag 20, जो 20 है मैंने ये डिफॉल्ट एड्रेस डाला है, एक सेकेंड, ठीक है, डिफॉल्ट एड्रेस डाला है। बिटवीन 0 to 255 हम डाल सकते हैं। सो मैं अगर 47 भी एंटर करूंगा, एंटर करने के बाद में हमारे पास nmap की सर्विस स्टार्ट हो जाएगी जो कि हमारे फ्लैग्स की इंफॉर्मेशन हमें देती है। एंड फ्लैग्स जो कि बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं TCP पैकेट्स के कंट्रोल की बिट्स के बारे में, जो कि बताता है कि पैकेट का क्या पर्पस है एंड ये किस मैनर में कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये प्रोसीजर एंड कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर आप इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड हमने एक बेसिक सर्विस स्टार्ट कर रखी थी जो कि थी Python 3-m, जो कि है मॉड्यूल वर्जन, जो कि मॉड्यूल ऑप्शन होता है जो कि हमारे डिफॉल्ट गिवन एड्रेस के ऊपर डाटा शेयर कर रहा है। हम सारी कमांड्स को ऐसे तो टाइप नहीं करेंगे, तो ACK, SYN, ठीक है, उसके बाद FIN, रिसेट के लिए RST एंड लास्ट इज पुश तो PSH एंड ऑल्सो देर इज वन ऑल्सो दैट इज URG, दैट इज अर्जेंट। तो ये जो सर्विस है ये आपके फ्लैग स्कैन करके देगी, फ्लैग्स के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन सब चीज़ों की। तो देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ठीक है। अदरवाइज जो बेसिक टूल्स मैंने आपको बताए हैं वो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहे होंगे, उनका बेसिक पर्पस क्या है वो आप चेक करके देख सकते हो। एंड साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको इसके थोड़े से एडवांस टूल्स के बारे में बताने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप शुरू से लेकर अभी तक की वीडियो जरूर देख ली हो आपने। एंड अभी तक ये फ्लैग स्कैन नहीं हुए हैं, बाकी छोड़िए, मेरे को कुछ डिटेल नहीं निकालनी है। Ctrl+C करके मैं इसको क्लोज करूँगा, क्लियर करके हम चलते हैं। एंड आपको एक और कमांड डालनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, जिसका सबसे लास्ट में यूज़ करना है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज साइबर। ओके, एंटर करोगे तो सब्सक्राइब कमांड नॉट फाउंड। जब तक आप उस कमांड पे जाके यूट्यूब के टर्मिनल पे जाके जो रेड कलर का टर्मिनल दिख रहा है उस पे जाके क्लिक नहीं करोगे, तब तक ये कमांड फाउंड नहीं होगी। हम आने वाले टाइम में आपको ये सब्सक्राइब कमांड यहाँ पे कैसे रन करेगी उसके बारे में बताएंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फर्स्ट एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा जो कि एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं और अपनी जस्ट एक लर्निंग फेज के ऊपर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल मीट यू बाय
2 to 3 days, विद इन द 2 to 3 days। मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है आई नो, लेकिन हम आपको आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर मिलेंगे 2-3 सीधा से सीधा एडिटेड वीडियोस के साथ में, जहाँ पे इसके कुछ मैंने 5 से 6 एडवांस टूल के बारे में बता रखा है और हम सीधा वायरशार्क के टूल के बारे में पढ़ेंगे। आई नो कि मैं एकदम से आपको इन सब चीज़ों के अंदर घुसा दिया हूँ, आपको बेसिक भी नहीं क्लियर किया, लेकिन मुझे पता है कि आप इतने इन्हेंस लेवल पे मेरे साथ काम करोगे कि अगर मैं आपको एकदम से 0 से ना स्टार्ट करवाते 20-30 से करवाता हूँ, तो जो 30% नॉलेज है वो मेरे साथ मेरे इन्वायरमेंट में बैठ के आपको समझ जाए। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई हो, नहीं आई हो तो आई डोंट केयर एट ऑल, आप फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड, मीट यू सून, जय हिंद।